कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हम क्या पढ़ते हैं बताओ। तो इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा अभी कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, इजंट इट। मेनली वो दो टाइप के थे, स्टीरियोमेरिज्म सॉरी स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोमेरिज्म, स्टीरियोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल थे 6 टाइप के और स्टीरियोमर्स तो क्या थे आपके 2 टाइप के। भाई आपने अब यहां बताओ स्पेशली कौन सा पढ़ना, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई पहले हम बताओ क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर हम क्या पढ़ेंगे भाई, जो टाइप्स होती है ना इनकी, फिर क्या आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिगेंड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो भाई ये है आपका डेफिनेशन। तो बताओ भाई दो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ कब कहलाएंगे, जब उनकी स्ट्रक्चर में ही क्या हो, उनका सेम तो क्या हो, इफ टू कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि बताओ क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, और भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल क्या होते हैं 6 टाइप के। बताओ कौन कौन से, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिगेंड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पहले हमें बताओ क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बताओ भाई ये हमारा बताओ क्या आ गया हमारे पास, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो भाई आयनाइजेशन आइसोमर्स बताओ कौन से होंगे। देखो अगर 2 कंपाउंड पानी में जाके अलग अलग आयंस क्या करते हैं क्रिएट, उनका सेम तो क्या हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन पानी में जाके भाई क्या करें, वो डिफरेंट आयंस क्रिएट करें, वो क्या कहलाएंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की क्या एक टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कोबाल्ट NH3, मैं क्या बोलूं भाई कोबाल्ट NH3 और भाई 5, कोबाल्ट NH3 5 और यहां पर मैंने लिख दिया भाई Cl और बाहर बताओ मैंने क्या, सॉरी यहां पर मैंने लिख दिया Br और बाहर मैंने क्या सल्फेट। तो बताओ यहां पर कोबाल्ट किस में है, +3 में। क्यों भाई, अरे सल्फेट के ऊपर क्या 2 नेगेटिव होता है, इस पर क्या होगा 2 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट किस में +3 में है, इजंट इट। अब मैं ये कहूं कि एक सल्फेट तो कहां हो, अंदर हो। अब बताओ क्या जाए प्लस कोबाल्ट NH3 और अंदर क्या है बताओ सल्फेट, तो क्या है सेकेंडरी वैलेंसी में और बाहर कौन है बताओ भाई Br। तो इन दोनों कंपाउंड में बताओ क्या है, एक कोबाल्ट 5 अमोनिया, एक Br, एक सल्फेट, इजंट इट। लेकिन भाई पानी में जाके ये क्या क्रिएट करेगा बताओ, एक तो 2 नेगेटिव सल्फेट और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन 2 पॉजिटिव वाली, ये क्या क्रिएट करेगा, एक तो ब्रोमाइड और भाई एक कॉम्प्लेक्स कैटायन 1 पॉजिटिव वाली। तो इन दोनों कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद पानी में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस क्रिएट करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आयनाइज होके डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आसान है कि मुश्किल भाई। सिमिलरली यहां पर हमने भाई एक एग्जांपल हमने देखो यहां पर और भी दे रखा है, अरे बोलो भाई नहीं बात आपको बोले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। अरे बोलो भैया, आ गया नहीं आपको ये, पक्का आ गया, ठीक है ओके। अब आप ये देखिए भाई, आप ये देखिए, आप ये भी तो बताओ क्या है, बताओ ये जो कंपाउंड है ये बताओ पानी में क्या आयन क्रिएट करेगा बताओ। एक तो क्या करेगा NO2 नेगेटिव और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन, लेकिन भाई ये क्या करेगा एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक Cl नेगेटिव। तो ये भी बताओ क्या है आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से भाई आपको आयनाइजेशन आइसोमर्स आपको पहले पड़ गया, किसमें कोई दिक्कत आपको, अरे बहुत ईजी तो है। अब बताओ नेक्स्ट क्या आपका हाइड्रेट आइसोमर्स। ये बताओ क्या होते हैं, अगर 2 कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल का जो कंटेंट है
उसके थ्रू बताओ क्या होते हैं, डिफरेंट। उसे बताओ क्या बोले, बताओ भाई क्या क्या है ये, हाइड्रेट आइसोमर्स। आप यहाँ देखो भाई, यहाँ बताओ स्फीयर के बाहर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 0। यहाँ बताओ कितने हैं, 1। यहाँ कितने बताओ भाई, 2। अरे भाई इनके अंदर क्या स्फीयर के बाहर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, डिफरेंट नहीं है क्या? यहाँ बताओ क्या 6 वाटर 3 सीएल। यहाँ पे देखिए भाई 5 और 1 6 वाटर और 3 सीएल है ना, लेकिन यहाँ पर एक सीएल कहाँ चला गया अंदर और एक वाटर कहाँ गया बाहर आ गया भाई। तो आप एक तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि ये हाइड्रेशन के अमाउंट में क्या है डिफरेंट। यहाँ पर हाइड्रेशन क्या है 0 का, यहाँ बताओ हाइड्रेशन क्या है 1 का, यहाँ बताओ हाइड्रेशन क्या है 2 का। तो क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इजंट इट। भाई यहाँ पर एक आध एग्जांपल और दे रखा है, आसान की मुश्किल ये, यानी कि हाइड्रेट आइसोमर्स बताओ क्या होंगे, जो कि वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। बोलो भाई, ये आप अंदर ही बोल सकते हो, क्योंकि अगर मान लिया भाई बाहर उनका नंबर बदलेगा तो अंदर भी तो उनका नंबर क्या होगा, बदल जाएगा, इजंट इट। तो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो जाए, लगातार बदलता रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है ना बात, बताओ आगे आपको ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताओ कौन सा होता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है भाई, ये आइसोमर्स ये स्ट्रक्चर का आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है खुद लिगेंड की वजह से। लिगेंड के अंदर बताओ क्या होता है भाई, जो लिगेंड क्या होती है स्ट्रक्चर, जो लिगेंड से अटैच्ड है ना, उनमें से किसी एक लिगेंड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो खुद आइसोमर्स क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, बोलो भाई 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन देखो आप भाई, बताओ। अरे बोलो भाई, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ क्या है, एक तो यहाँ पर हो गया, बताओ ये एंड पे हो गया ना हमारे पास NH2 ग्रुप NH2 ग्रुप, एक तो भाई यहाँ से बॉन्डिंग होगी मेटल से, इजंट इट। और एक आपके बताओ 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन हो, तो भाई इसको पीन इसको टीन बोलेंगे, बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई 1,2 हो तो क्या होगा, तो अगर मेटल से यहां से जुड़ेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, और भाई यहां से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं बनेगी क्या। लेकिन यहां पर मेटल से बाइंड होने की जो ये एबिलिटीज है, यहां से और ये यहां से, भाई यहां पर मेटल मान लिया तो यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड, यहां मेटल मान लिया यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड, भाई दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे, अलग होंगे ना। लेकिन दोनों कंपाउंड्स की ज्योमेट्री अलग क्यों होगी, जो लिगेंड से अटैच्ड है उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी लिगेंड के अंदर खुद क्या है, एक आइसोमेरिज्म। आप देखो भाई, अरे 1,3 डाइमिनोप्रोपेन और 1,2 डाइमिनोप्रोपेन दोनों खुद क्या आपस में आइसोमर्स, इजंट इट, ये आपस में खुद क्या वही आइसोमर्स हैं। तो अगर ये मेटल से जुड़ेंगे तो ये खुद क्या बनाएंगे, ये भी क्या बनाएंगे, आइसोमर्स। समझे बात, इससे अलग कंपाउंड बनेगा, इससे अलग कंपाउंड बनेगा भाई, इजंट इट। तो क्या बोलेंगे इसको, तो ये आइसोमेरिज्म बताओ कैसे जनरेट होता है, बताओ भाई। बोलो भाई देखो, आप यहां पर देखो, जैसे ये वाला है, देखो यहां पर हमने इसको यहां से बाइंड कर दिया, बोलो भाई ये बताओ कहां से अटैच हो रहा है, 1,2 डाइमिनो से। अरे ये तो कौन सा बन गया, 1,2 डाइमिनो। अरे भाई NH2CH2, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, CHNH2 और न, और भाई ये इसका ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इजंट इट। अब बताओ नेक्स्ट पेज देखियो आप, यहां देखो, यहां बताओ किससे अटैच्ड है, CH2CH2CH2 1,3 डाइमिनोप्रोपेन। भाई क्या ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर से भाई डिफरेंट नहीं है क्या, तो क्या ये बताओ क्या करेंगे, लिगेंड आइसोमर्स, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म, इजंट इट। ठीक, एक बताओ क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में नेक्स्ट बताओ टाइप कौन सी होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बताओ क्या होता है, बोलो भाई। यहां पर ऐसा लिगेंड होता है भाई जिसके पास एक से ज्यादा क्या होती है, डोनर साइट, वो एक टाइम पे यूज ही करता है, लेकिन उसके पास चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NO2 ग्रुप हो, क्या क्या हुई, तो ये N से भी बाइंडिंग कर सकता है और भाई ये O से भी बाइंडिंग कर सकता है, तो क्या हुआ ये, यानी कि हम समझ गए जो एम्बिडेंटेड क्या होते हैं लिगेंड्स। भाई एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आपको पता होगा ना, वो एक से ज्यादा साइड से क्या कर सकते हैं, बाइंड कर, मतलब बाइंड करें एक साइड से ही, लेकिन वो साइड को चेंज कर सकते हैं, कभी N से कभी O से। फॉर एग्जांपल साइनाइड है, ये भी तो क्या एक, अरे साइनाइड भी क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं क्या, तो अगर ये नाइट्रोजन साइड से बाइंड करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, कार्बन साइड से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, अलग कंपाउंड में, तुम क्या बोलेंगे इसको। तो ऐसे, तो इस वजह से अगर मान लिया अगर जो लिगेंड है वो अपनी डोनर साइट चेंज कर लेता है, समझे बात, और उससे आइसोमेरिज्म होता जनरेट, उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आसान की मुश्किल भाई है, अरे बोलो भाई, और पढ़ाएंगे आगे आपको ये, और बताओ, फिर बताओ क्या आपके पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो अभी तक आपने जो कंपाउंड पढ़े हैं उनमें कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो कैटायनिक पार्ट था और एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या थे,
भाई दोनों ही पार्ट क्या थे उसके, सॉरी एक पार्ट सिंपल था, एक पार्ट क्या था कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट्स क्या हो भाई, कॉम्प्लेक्स हो, तब एक नया आइसोमेरिज्म जनरेट हो सकता है। उसमें तो क्या हुआ, उसमें भाई उसमें दोनों अरे भाई मान लिया हमारे पास जो कैटायनिक पार्ट है वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट भी क्या है कॉम्प्लेक्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई अगर ये अपने कैटायन चेंज कर लेते हैं, मतलब अपनी एक में भाई यहाँ पर मान लिया कोबाल्ट, यहाँ पर कौन है क्रोमियम, अगले कंपाउंड में क्या हो जाए क्रोमियम कोबाल्ट आपस में अपने अपने भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कर लें, चेंज कर लें, तो उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये बताओ कैसे अरेंज होता है, या तो मेटल अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कर लें एक्सचेंज, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट की मेटल्स अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स चेंज कर लें, समझे बात, या लिगेंड्स क्या करें अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स चेंज कर ले भाई, तो भी बताओ क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल इसका आप एक बार एग्जांपल देखियो, ये जो दो कंपाउंड है, आप ये कंपाउंड देखो भाई, बताओ नजर आया आपको, आप यहां बताओ, यहां कौन बताओ भाई क्रोमियम 6 अमीन, यहां बताओ क्या है, बोलो भाई 6 क्या है थायोसाइनाइड, अरे HCN। अब बताओ अमीन के साथ कौन है क्रोमियम, अरे बोलो भाई अमीन के साथ कौन बताओ भाई, ये दोनों कंपाउंड क्रोमियम के हैं क्या, एक मेरे ख्याल से कोबाल्ट का होना चाहिए आई थिंक, चलो कोई बात नहीं। अरे बोलो भाई, ये सॉरी मेरे ख्याल से भाई ये लिगेंड्स की वजह से बनाया है, हाँ हाँ देखो भाई, अरे यहाँ बताओ क्या है 6, इसमें क्या है 6 अमीनो, इसमें क्या है 6 HCN। अब ध्यान से देखो इसमें से बताओ क्या हो, 2 HCN बताओ कहाँ चले गए यहाँ पर, और 2 अमोनिया तो कहाँ पर आ गए यहाँ पर आ गए, तो कैटायनिक पार्टी हो गया ना भाई हमारे पास, तो क्या हमारे पास, अरे भाई इसमें से क्या हो गया बताओ, अरे भाई कंपाउंड ले लिया आपने, यहां से 2 HCN कहां भेज दो यहां, और यहां से 2 अमोनिया कहां ले आओ यहां ले आओ, तो एक नया कंपाउंड बन जाए क्या, इजंट इट, जिसमें लिगेंड्स ने क्या कर रखा है अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर रखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। तो भाई याद रखियो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिगेंड्स की वजह से भी अराइज हो सकता है, यानी लिगेंड्स चेंज हो जाए, लिगेंड्स भाई एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में पहुंच जाए, समझे बात, उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ड्यू टू लिगेंड्स। लेकिन अगर मान ले भाई मेटल अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ड्यू टू मेटल। एग्जांपल देखो नीचे, बताओ आप ये कंपाउंड देखो भाई, ये कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, बताओ अमोनिया के साथ कौन है कोबाल्ट, क्रोमियम के साथ कौन है साइनाइड, मतलब साइनाइड के साथ है क्रोमियम और अमीन के साथ है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट तो यहां से उठ के यहां आ जाए और क्रोमियम यहां से उठ के यहां आ जाए, तो नया कंपाउंड बन जाए क्या, अरे बोलो भाई, और क्या वो कंपाउंड भैया नहीं बन जाएगा। अब देखो क्रोमियम तो कहां आ गया अमीन के साथ, और कोबाल्ट कहां चला गया, अरे बोलो भैया कोबाल्ट था अमीन के साथ, अब बताओ क्या है भाई, कोबाल्ट था अमीन के साथ, अब बताओ क्या है क्रोमियम है अमीन के साथ, नहीं होता आपको पहले पड़ी, यानी मेटल ने अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर लिया, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इजंट इट। भाई बहुत सिंपल है, इनमें क्या होता है कैटायनिक पार्ट भी और एनायनिक पार्ट दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर लिगेंड्स अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कर ले एक्सचेंज कर ले किसी भी एक्सटेंट से, उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ड्यू टू लिगेंड्स। लेकिन अगर मेटल अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कर ले चेंज कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ड्यू टू मेटल। आसान है क्या मुश्किल, ये आसान है। अब बताओ फिर क्या भाई कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब क्या पढ़ना आपने कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या था, मेटल या लिगेंड्स अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कर लिया करते चेंज। लेकिन अब तो अगर मान लिया जो लिगेंड्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चले जाएं, इजंट इट, इसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ड्यू टू लिगेंड्स। लेकिन अगर लिगेंड्स एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल सेंटर चेंज कर ले, मतलब लिगेंड्स ट्रांसफर तो हो जाए लेकिन सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपको हो गया भाई एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कि तुम्हें मेटल होता है नहीं, अगर ब्रिजिंग हो रखी हो, मैं क्या हो रखी हो ब्रिजिंग, तो एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं मेटल सेंटर,
यहाँ पर यानी कि लिगेंड्स यहाँ पर भाई अपना मेटल सेंटर चेंज तो करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रखेंगे, सेम। फॉर एग्जांपल आप एक कंपाउंड देखो भाई, एक कंपाउंड हमारे पास, अरे बोलो भाई, यहाँ बताओ कौन मान लिया सल्फेट, टू नेगेटिव है, बाहर 2 नेगेटिव है गया, ऊपर क्या रहेगा इसके 2 पॉजिटिव। अब यहाँ बताओ इस कोबाल्ट के साथ क्या है, 4 अमीन, इस कोबाल्ट के साथ तो बताओ क्या भाई, बोलो भाई। अरे भाई यहाँ पर ये मेरे ख्याल से भाई आई थिंक ये क्या, अरे 3 और 1 4, हाँ भाई दोनों पास क्या होना चाहिए, ये 2 आना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 आएगा यहाँ पर, समझ गए मेरी बात। यहाँ पर 2 क्या है अमीन और 2 क्या है Cl, यहाँ बताओ क्या 4 क्या है अमीन। अब बताओ एक Cl यहाँ से कहाँ जाए भाई, यहाँ जाए, यानी कि यहाँ पर Cl अपना सिर्फ बताओ क्या चेंज करता है, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, एक Cl यहाँ से उठ के कहाँ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो उसने अपना मेटल सेंटर चेंज तो किया है, लेकिन विद इन सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, यानी कि सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आसान है कि मुश्किल भाई। तो अगर ये Cl यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो एक अमोनिया यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ क्या जाएगा हमारे पास, 3 अमोनिया और एक Cl। चेक करो भाई, यही बना क्या, बताओ, 3 तो अमोनिया और एक क्या हो गया यहाँ पर भाई Cl, वहाँ भी क्या हो गए, Cl 2 थे, एक रह गया, अमोनिया 2 थे, एक वहाँ से आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि अरे भाई कोबाल्ट यहाँ से अमीन कहाँ चला गया यहाँ पर, और यहाँ से कोबाल्ट सॉरी क्लोरीन कहाँ चला गया यहाँ पर, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, नहीं आया क्या आपको, ये अंजलि बेटा आपको सगरी का बॉयज पार्टी सबको पहले पड़ गया, ओके। तो बहुत सिंपल है, अरे भाई अगर लिगेंड अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही चेंज कर ले मेटल सेंटर बदलने के दौरान, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेम रखे और उसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपना मेटल सेंटर चेंज कर, उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आसान तो है, आ गया ना आपको ये, ठीक है भाई। अब बताओ हम क्या देखते हैं, बताओ अब बताओ, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बताओ ये क्वेश्चन वही एक बताओ क्या क्या है क्वेश्चन, ये कहता है कोबाल्ट NH34Cl2NO2 एंड कोबाल्ट NH34Cl NO2Cl बाहर है। बताओ ये आपस में क्या है, लिंकेज आइसोमर्स हैं, लिगेंड आइसोमर्स हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। भाई आपको साफ दिख रहा है, ये तो बताओ पानी में जाके क्या क्रिएट करेगा, NO2 और कॉम्प्लेक्स कैटायन, इजंट इट। और ये बताओ क्या करेगा भाई, क्लोराइड और कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो क्या है ये बताओ आपस में, आयनाइजेशन आइसोमर्स, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।